नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे संतान योग के बारे में। कुंडली में पंचम भाव यानी संतान भाव का विशेष महत्व होता है। इस भाव से प्रधानता संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। अगर आप कुंडली के पांचवें भाव में संतान के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम संतान योग के उन योगों के बारे में बात करेंगे, जैसे पुत्र पुत्री योग। पुत्र या पुत्री के जन्म के बाद भाग्य में वृद्धि। आपने देखा होगा, जब किसी के घर में संतान पैदा होती है तो कभी कभी उस घर का भाग्य खुल जाता है। संतान योग। बंध्या व काक बंध्या योग। बंध्या का मतलब होता है संतान नहीं होना और काक बंध्या का अर्थ है एक संतान के बाद संतान का ना होना, या इस प्रकार कहें जिसे एक बार ही गर्भधारण हो वह काक बंध्या और कभी भी गर्भधारण ना हो तो वह वंध्या स्त्री कहलाती है। संसार में कोई भी ऐसा दंपति नहीं है जो संतान सुख नहीं चाहता हो। अब हम बात करेंगे संतान योग की। शास्त्रों में कहा गया है, यदि पंचम भाव का स्वामी 6 भाव, 8 भाव या 12 भाव में हो तो संतान सुख नहीं होता है। शास्त्रों में एक श्लोक है, लग्नये सुता भाव स्थित ते स्थिति केंद्र त्रिकोण संस्थे व पूर्ण पुत्र सुखम वदेत षष्ठ अष्टम व्यवस्थे तु सुताधीशे त्वपुत्रतः सुतेश स्तंगते वापि पापिक्रांते च निर्वले तदा न हि जायते पुत्रो जातो वा म्यते ध्रुवम। अर्थात इसका अर्थ होता है, लग्नेश पंचम भाव में हो या पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी स्वग्रही हो यानी पंचम भाव में ही हो, अथवा पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में गया हो तो पुत्र सुख होता है। यदि पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में हो तो पुत्र नहीं होता है। यदि पंचमेश अस्त हो, निर्बल हो या पाप ग्रहों से आक्रांत हो यानी उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो पुत्र नहीं होता है, या पुत्र होकर भी जीवित नहीं रहता है, या कह सकते हैं उस व्यक्ति को पुत्र सुख कभी भी नहीं मिलता है। बंध्या व काक बंध्या योग। शास्त्रों में कहा गया है, यदि 5वें भाव का मालिक 6वें भाव में हो, लग्नेश किसी भी भाव में मंगल के साथ युति बना रहा हो तो पहली संतान की मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में एक श्लोक है, षष्ठ स्थाने सुताधीशे लग्नेशे कुंज संयुते मियते प्रथम मायतम काकवंध्या च गेहिनी सुताधीशो हि नीच स्थो सदा द्विभाव संस्था काकवंध्या भावे नरी सुतो केतु बुद्धयति सुतेसे नीच गो यत्र सुत संस्थान न पश्यति तत् सौरि बुधै स्याताम काकवंध्या तुमान्युयात। अर्थात इसका अर्थ है, यदि पंचमेश 6वें स्थान में हो, लग्नेश किसी भी भाव में मंगल से युक्त हो यानी मंगल के साथ युति बना रहा हो तो जातक को पहली संतान होकर मर जाती है या पहली संतान की मृत्यु हो जाती है, तथा बाद में जातक पुरुष हो तो उसकी पत्नी को कभी भी गर्भधारण नहीं होता है, तथा यदि वह स्त्री है तो स्वयं आगे कभी भी वह गर्भधारण नहीं कर सकती है। यह कह सकते हैं इसके बाद उसको फिर कभी भी संतान सुख नहीं मिलता है। यदि पंचमेश नीच स्थान में गया हो और 6, 8, 12 भाव में स्थित हो और पंचम में केतु बुध हो तो काकबंध्या योग होता है।
पंचमेश नीच राशि में हो और पंचम को न देखे एवं पंचम भाव में बुध शनि हो तो काकवंध्या योग होता है। यानी कह सकते हैं जिसे एक बार ही गर्भधारण हो वह काकवंध्या तथा कभी भी गर्भधारण न हो वह बंध्या होती है। पुत्र या पुत्री का योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव में बुध शुक्र गुरु हो तो और किसी बलवान पुरुष ग्रह की उस पर दृष्टि हो, पांचवें भाव का स्वामी बलवान हो तो बहुत से पुत्र होते हैं। एक श्लोक है, सुते जजीव शुक्रस्य सबलैर्वलोकिते भवन्ति बहिवा पुत्रा सुते से ही वलानिवते सुरेशे चंद्र संयुक्ते तत्काले पिवा तदा ही कन्या को पतितः प्रवदेव दैव चिंतकः। अर्थात यदि पंचम भाव में बुध गुरु शुक्र हो तथा किसी बलवान पुरुष ग्रह की उस पर दृष्टि हो, यानी उसे पुरुष ग्रह द्वारा देखा जा रहा हो और पंचमेश भी बलवान हो तो बहुत से पुत्र होते हैं। यदि पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ हो अथवा पंचमेश कर्क राशि के दृष्टिकोण में हो तो देवज्ञ को यानी तो उस व्यक्ति को कन्याओं का जन्म अधिक होता है। यह कह सकते हैं उस व्यक्ति के यहाँ कन्याओं का अधिक जन्म होता है। पुत्र जन्म से भाग्य वृद्धि। कहते हैं यदि पंचम भाव का स्वामी अपने उच्च स्थान में हो और राशि बली में हो तथा लग्न भाव से 1, 2, 5, 9 भाव में हो और गुरु की उस पर दृष्टि हो तो पुत्र के जन्म के बाद भाग्य उदय होता है। एक श्लोक है, पुत्र स्थानाधिसे सबोच्चे लग्नाधवा दवि त्रिकोणगे गुरुणा संयुते दृष्टे पुत्र भाग मुपैत सह त्रिचतुः संयुक्ते सुते सौम्य विवर्जिते सुते से नीच राचिस्थे नीच संसतो भवेच्छुषुः। अर्थात यदि पंचमेश अपने उच्च में हो यानी मूल त्रिकोण क्षेत्र में हो अर्थात राशि बली हो तथा लग्न से 1, 2, 5, 9 भाव में हो और गुरु की उस पर दृष्टि हो तो पुत्र जन्म के बाद उस जातक का भाग खुल जाता है, या कह सकते हैं उस पुत्र जन्म के बाद उस घर का भाग्य उदय हो जाता है। मगर यदि पंचम में कोई शुभ ग्रह ना हो तथा 3, 4 पाप ग्रह पंचम में हो, पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में हो तो जातक का पुत्र नीच कर्म करने वाला होता है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।